नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा परिसाधना और अप्सरा साधना में क्या अंतर होता है। बहुत सारे हमारे भाई बंधु हैं जिन्होंने हमसे कहा था कि भैया परिसाधना और अप्सरा साधना के अंतर के बारे में बताएं। तो दोस्तों, इसी विषय पर आज चर्चा होगी। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा भाइयों और बंधुओं, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण दूंगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और मैं आपको पूरी जानकारी तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन साथ में यहाँ पर आपको एक छोटा सा उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, भाषा के आधार पर, जी हाँ दोस्तों, भाषा के आधार पर किसी भी एक वस्तु, एक चीज़ या किसी जीव का जो नाम होता है वो अलग अलग होता है। पूरी दुनिया में उस वस्तु, उस चीज़ को या फिर किसी जीव को भाषा के आधार पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, जो परिसाधना अप्सरा साधना होती है, इनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है, यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ी समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम थोड़ा पीछे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। जब धरती पर केवल और केवल सनातन धर्म था, उस समय कोई अन्य धर्म नहीं था, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग जो है अप्सरा साधना करते थे। और अप्सरा साधना के साथ साथ अनेकों प्रकार की तांत्रिक सिद्धियां बहुत ज़्यादा होया करती थी। लेकिन दोस्तों, समय के अनुसार धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, कलयुग आया और कलयुग के काफ़ी दिन बीतने के पश्चात, यानी कि 5121 वर्ष बाद जो है नए नए धर्मों का उद्भव चल रहा है। ठीक है दोस्तों, सीधा सा कहने का अर्थ है कि जब सनातन धर्म के बाद जब नए धर्मों का उदय हुआ, जन्म हुआ, तब दोस्तों उन्होंने अपने अपने हिसाब से साधनाओं का विधि विधान बनाया और उन शक्तियों को अपने हिसाब से नाम दिया। किसी ने उसे परी कहा, तो किसी ने उसे हूर कहा, किसी ने उसको यजीदी कहा, किसी ने उसको किसी और नाम से जाना। यानी कि भाषा के आधार पर अप्सरा को कई नामों से जाना जाता है पूरे भारत में, पूरे दुनिया में। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो साधना करने की जो विधि विधान है, भाषा के आधार पर सभी के सभी अलग है, लेकिन जो मार्ग है सबका वो एक ही है कि इस अदृश्य शक्ति को प्राप्त करना और इसे हासिल करना और अपने मनोकामनाओं को सिद्ध करना। चाहे फिर वह है दोस्तों खजाने की तलाशी हो, या फिर दोस्तों गुप्त धन का पता लगाना हो, या फिर आवागमन की चमत्कारी शक्ति हासिल करना हो, या फिर उनके साथ जा कर के हमें बादलों की सैर करनी हो, या फिर दूसरी कई चमत्कारी शक्ति हो, या फिर जादुई खेल दिखाना हो। यह दोस्तों कई प्रकार की चमत्कारी दैवी शक्ति देती है अप्सरा। दोस्तों, अप्सरा और जो परी होती है, यह दोनों एक ही है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जो दोस्तों जो जो इसका मूल रूप है उसका नाम है अप्सरा, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो अप्सरा साधना जो होती है, यह सौम्य स्वभाव की होती है, यह शांत साधना होती है, क्योंकि यह संस्कृत और हिंदी में ये मंत्र होते हैं, ठीक है। दुनिया की जो सबसे प्राचीन भाषा है वो है संस्कृत भाषा, और वह जो संस्कृत है वह पूरे ब्रह्मांड की भाषा कहलाती है। यानी कि वह हमारे देवताओं की, यानी कि देव भाषा कहलाती है। और उसी भाषाओं से भी समस्त भाषाओं का ही जन्म हुआ है। लेकिन मैं मानता हूं कई लोगों को थोड़ा अटपटा लगेगा, यही सत्य है। वो लोग चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं कि जो परिसाधना होती है वो थोड़ी तीक्ष्ण साधना होती है। ऐसा नहीं है कि परिसाधना शांति वाली साधना नहीं होती है, नहीं, परिसाधना भी शांत साधना होती है, लेकिन इसमें अधिकतर जो है तीक्ष्ण साधना होती है, यानी कि थोड़ी तामसिक साधना होती है। और इसमें जब भी कोई परिसाधना करता है तो घेरा लगाना पड़ता है, यानी कि सुरक्षा कवच का निर्माण करना पड़ता है अपने आत्मरक्षा के लिए। लेकिन जो अप्सरा साधना होती है, इसमें आपको घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आप अप्सरा की जो साधना करते हो थोड़ी सौम्य स्वभाव की होती है। और अब बात करते हैं सावर मंत्र से जब हम किसी परी साधना या अप्सरा साधना की क्रिया करते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि जब भी हम साबर मंत्र से किसी अदृश्य शक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि वह शक्ति मजबूरी में आती है, क्योंकि जो साबर मंत्र के द्वारा जो किसी शक्ति को बुलाया जाता है वह एक तरह से उस अदृश्य शक्ति के लिए, उस परी के लिए या उस अप्सरा के लिए या किसी दूसरी साधना के लिए जब हम इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों इसमें दुहाई दी जाती है, एक तरह से इन शक्तियों को गाली दी जाती है, इनको उकसाया जाता है आपके पास आने के लिए, जो कि मतलब एकदम गलत है। मेरा कहने का अर्थ है सीधा सा है कि एकदम जो कि गलत है। मान लीजिए मेरा आने का मन नहीं है और मुझे कोई मजबूरी में बुलाए कि आ जा, तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। सेम ऐसा ही होता है। और जब वह शक्ति आपके समक्ष आ जाती है, उपस्थित हो जाती है, तो वह उग्र रूप में होती है, यानी आपका वो अहित कर देती है, चाहे वह शक्ति चाहे कितनी ही शांत क्यों ना हो। अगर आप किसी शक्ति को उकसाओगे तो दोस्तों वह शक्ति जो है फिर आपको अपने हिसाब से ही समझाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसलिए हमें किसी अदृश्य शक्ति को गाली वगैरह नहीं देनी चाहिए। वैसे दोस्तों जो सावर मंत्र होता है वह गाली तो नहीं है, लेकिन गाली की तरह ही वह चीज़ होती है। उसको उकसाया जाता है, उसमें मतलब उसमें दुहाई दी जाती है, उसमें कस्में दी जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और जो यह अदृश्य शक्तियाँ होती हैं यह सच्ची होती हैं और निष्ठावान होती हैं और अपने समय की पाबंद होती हैं, इसलिए यह जल्दी आ जाती हैं। लेकिन जो अपने मन से और जो खुशी मिजाज से आता है, यानी कि जो एकदम खुश प्रसन्न चित्त होकर के आती है कोई भी शक्ति हो, वह ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, लेकिन ध्यान रखें जब भी आप कोई साधना करते हैं तो किसी गुरु के सानिध्य में ही रह करके साधना करें। और अगर कोई गुरु नहीं है तो दोस्तों आप ऐसा करें कि आप जो है किसी अच्छे, जो आपका कोई मित्र हो या कोई जानकार हो, अच्छे से उसकी सलाह लेकर के ही साधना करें। लेकिन ध्यान रहे जब भी साधना करें तो मैं आपसे हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि सुरक्षा कवच का निर्माण अवश्य करें। बहुत सारे आपको सुरक्षा मंत्र मिल जाएंगे, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए और गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे मंत्र मिल जाते हैं जो आपको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि गार्ड का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप परी और अप्सरा साधना करते हैं तो जो है दोस्तों आपको सोचना है और बड़े ही सावधानी से साधना करनी है, चाहे कोई सी भी साधना हो। लेकिन दोस्तों जो अप्सरा साधना है वह बहुत शांत साधना है। ठीक है दोस्तों, आप इसको आसानी से करिए और जल्दी लाभ पाइए। साथ ही साथ दोस्तों जो परी साधना है यह साधना थोड़ी तीक्ष्ण साधना होती है। ऐसा नहीं है कि यह साधना शांत नहीं होती है, यह साधना भी बहुत अच्छी होती है, बहुत शांत होती है, बट यह तीक्ष्ण साधना होती है। और इसमें जो है क्या होता है कि जो इनका विधि विधान होता थोड़ा अलग होता है। आपको इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है मित्रों। और दोस्तों जो भी आपके सवाल हों, जो भी आपके कमेंट हों, आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा, हम उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है गूगल बाबा का सहारा ले सकते हैं, यानी कि आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों, आप चाहें कहीं से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें जब भी साधना करें तो बड़ा ही सावधान होकर के साधना करें। मैं दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक साधना और भी है, जैसे कि यक्षिणी साधना। यह एक देवी होती है और इस साधना को भी माता, पत्नी, प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया जाता है। लेकिन दोस्तों यह जो साधना होती है अगर आप माता के रूप में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें साधना वही लोग करें जो लोग जो है एक तरह से जो कुंवारे हों, जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि जो है उन्हें साधना क्षेत्र में जाना है। तो दोस्तों वही लोग जो है पहले से अपना अच्छे से कई ऐसे मंत्रों की सिद्धि कर लें जो उनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, तभी वह जो है मंत्र क्षेत्र में और साधना क्षेत्र में जाए। लेकिन जो सौम्य स्वभाव की साधना होती हैं इसमें
किसी भी प्रकार की प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अगर आप फिर भी सुरक्षा कवच अपने पास रखते हैं और उसका जाप करते हैं तो दोस्तों आपको लाभ होगा ही होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी पसंद आए दोस्तों तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं और सभी को शेयर करें। धन्यवाद।